रमजान के पवित्र महीने में अफगानिस्तान के अंदर कुछ मुसलमान मस्जिदों से लौटकर सो चुके थे और कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बम बरसाए। रमजान के पवित्र महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया, लेकिन मुनीर ने औरतों, बच्चों और निर्दोष अफगानियों की लाशों के ढेर लगाए। इन लाशों को देखकर क्रोध से उबल रहे तालिबान ने आसिम मुनीर से इसका खूनी बदला लेने की कसम खाई। आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पर दोबारा एयर स्ट्राइक करके खुद को नेतन्याहू और अफगान तालिबान को हमास समझने की भूल की है, लेकिन रूस और अमेरिका को शिकस्त देने वाले तालिबान ने ऐलान किया है अब इस्लामाबाद और कराची को तालिबान लड़ा के गजा बना दे। रमजान के महीने में अफगानिस्तान को अपने बच्चों की कब्र खोदनी पड़ी। अब तालिबान चीफ मुल्ला अखुंज़ादा ने अपने सबसे खूंखार कमांडरों को आदेश दिया है इस हमले के गुनहगार की कब्र खोदने की तैयारी शुरू कर दो। जिस पवित्र महीने में पहली बार कुरान प्रकट हुई, जिस महीने को कुरान का महीना कहा जाता है, उस पवित्र महीने में आसिम मुनीर ने मस्जिद और मदरसों पर हमला करके पवित्र कुरान की प्रतियों को नष्ट कर दिया। इस्लाम की नजर में ये महापाप है और अब इसकी सजा भी मुनीर को दी जाएगी। अफगानिस्तान की फौजों, तालिबान के सबसे खूंखार लड़ाकों को इकट्ठा होने का आदेश दे दिया गया है। इस बार तालिबान के चीफ मुल्ला अखुंज़ादा ने पाकिस्तान से आर और पार वाले जंग की तैयारी की है, जिसका मकसद है मुनीर और पाकिस्तान का खात्मा। आपको याद होगा, रमजान से ठीक पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन सैनिकों को रिहा किया था जिन्हें पिछले संघर्ष के दौरान अफगान सैनिक पाकिस्तान की पोस्ट से पकड़ कर लाए थे। यह रमजान पर पाकिस्तान को तालिबान का तोहफा था, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ मुनीर ने इसका बदला अफगानिस्तान के मासूम बच्चों और औरतों को रमजान के दौरान मार कर दिया। मुनीर की अफगानिस्तान से यह नफरत खुद उसको जलाकर राख कर देगी। तालिबान ने सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया, बल्कि प्लान भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने मुनीर के आदेश पर अफगानिस्तान के पख्तिका और नंगरहार प्रांत में 7 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने दावा किया उसका निशाना टीटीपी के आतंकी ठिकाने थे, लेकिन असलियत में इस हमले में छोटे छोटे बच्चों और औरतों की मौत हुई। टीटीपी पर हमले का दावा करने वाले पाकिस्तान ने मस्जिदों, मदरसों, घरों और स्कूलों को ध्वस्त कर दिया। अफगानिस्तान के लोग मलबे में दबे अपने परिजनों को तलाश करते दिखे। रमजान के महीने में छोटे छोटे बच्चों की मौत पर आंसू बहाते अफगानियों के दर्द की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सेना के इस आतंकी हमले में सिर्फ एक जिले में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए। इस हमले में मारे गए 12 से ज्यादा बच्चों की लाशें मिल गई हैं। इनमें 1 साल का मोहम्मद, 4 साल की नाजिमा और 5 साल का बासित भी शामिल है। जिनकी लाशें मिल गईं, उन्हें अफगानियों ने नमाज जनाजा पढ़कर दफना दिया। लेकिन इस हमले के बाद अफगानिस्तान में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसे मुनीर के ताबूत की आखिरी कील कहा जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने साफ साफ कह दिया है रमजान में औरतों और बच्चों का खून बहाने वालों को इससे भी बुरी सजा दी जाएगी। क्योंकि ये जवाब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया, इसलिए भाषा संयमित थी। लेकिन इस हमले के बाद अफगानिस्तान का संयम खत्म हो चुका है। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम्स का खैर खवा कहता है और ये खैर खवा वाली बात हो रही है। मुस्लिम्स भाई बहनों पर हमला कर रहा है। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तानी लोग इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अक्टूबर 2025 में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने की भूल की थी। उस वक्त जवाबी हमले में अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान के 60 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इस बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान में बढ़ते असंतोष से लोगों के दिमाग को हटाने के लिए मुनीर ने दोबारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, यानी आत्मघाती कदम उठाया। पिछली बार अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों की पतलूनों के साथ काबुल में विजय परेड की थी, लेकिन इस बार तालिबान के सबसे बड़े नेता और वॉर कमांडरों के निशाने पर पाकिस्तान के जनरल हैं। सोचिए, पाकिस्तान की सेना जो बड़ी वायुसेना, मिसाइलें और अत्याधुनिक हथियार रखने का दावा करती है, अफगान सैनिक पिछले युद्ध में उनकी पतलूनें उतार लाए थे। पाकिस्तान की सरेंडर सेना और अफगान तालिबान के मजबूत सैनिकों में यही सबसे बड़ा फर्क है। वो मर सकते हैं लेकिन सरेंडर नहीं करते। और तालिबान सरकार की कमान संभाल रहे नेता और कमांडर भी या तो कट्टर रणनीतिकार हैं या फिर खुद बंदूक उठाकर
जंग लड़ने का अनुभव रखते हैं। इसमें पहला नाम है अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर यानी अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा का, जिनके आदेश पर हर तालिबानी लड़ाका अपनी जान देने को तैयार है। 1980 के दशक में अखुंज़ादा ने सोवियत सेना के खिलाफ हिज़्ब इस्लामिक खालिज गुट के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा 1996 से 2001 के तालिबान शासन में शरिया न्यायतंत्र का नेतृत्व किया था और पाकिस्तान के हमले के बाद मुनीर के लिए सबसे कठोर सजा भी अखुंज़ादा ही चुनेंगे। पाकिस्तान से तालिबान का बदला कैसा रहेगा, इसका फैसला करने में अखुंज़ादा को सलाह देने का काम मोहम्मद हसन अखुंद करेंगे, जो तालिबान सरकार में कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। 1990 के तालिबान शासन में विदेश मंत्री मोहम्मद हसन अखुंद सबसे कठोर फैसले के लिए जाने जाते हैं। कंधार के गवर्नर के रूप में वो अहम शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ये जानते हैं कि ये जब लड़ते हैं तो ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ते हैं। ये किसी की परवाह नहीं करते हैं और यही एक कारण है कि ये जब जो मरने से डरता नहीं, वो उसको कोई हरा सकता नहीं। पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा सबक देने की रणनीति बनाएगा मुल्ला याकूब। रूस को पानी पिलाने वाले खूंखार तालिबान कमांडर और पूर्व तालिबान चीफ मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री है। मुल्ला याकूब के बारे में कहा जाता है महज 8 साल की उम्र में उसने अपने हाथ में राइफल ले ली थी और बहुत कम उम्र में अमेरिकी सेना के खिलाफ गुरिल्ला नेटवर्क के जरिए हमले शुरू कर दिए थे। 2021 में काबुल कब्जा अभियान की रणनीति भी मुल्ला याकूब ने बनाई थी। फिलहाल मुल्ला याकूब ही अफगान पाकिस्तान सीमा पर सैन्य तैनाती और जवाबी कार्रवाई की रणनीति बना रहा है। इस काम में मुल्ला याकूब का पूरा साथ दे रहा है सिराजुद्दीन हक्कानी। इसके नाम से पूरा पाकिस्तान कांपता है। सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख और अफगानिस्तान का गृह मंत्री है। अफगानिस्तान के खोस्त, पख्तिया और पख्तिका प्रांत में उसके नेटवर्क की मजबूत पकड़ है। ये पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं और इन्हीं इलाकों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी की है। हक्कानी ने 20 साल तक अमेरिका से गोरिल्ला युद्ध लड़ा है। आत्मघाती हमलों और गोरिल्ला युद्ध रणनीति में माहिर हक्कानी के पाकिस्तान से कभी अच्छे संबंध थे, लेकिन आज वो पाकिस्तानियों के खून का प्यासा है और सबसे बड़े बदले का समर्थक है। इसके बाद नंबर आता है मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर का, जो तालिबान का उप रक्षा मंत्री है। आसिम मुनीर की कब्र खोदने की तैयारी में जुटे अब्दुल कय्यूम जाकिर को विशुद्ध रूप से युद्ध के मैदान में तपा हुआ कमांडर माना जाता है। अलीज़ई जनजाति से संबंध रखने वाले अब्दुल कय्यूम ने सोवियत संघ से युद्ध लड़ा। 2001 में अमेरिकी आक्रमण के दौरान उसे मज़ारे शरीफ से पकड़ा गया और अगले 7 साल तक अब्दुल कय्यूम की पहचान अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतनामो बे के कैदी नंबर 008 के तौर पर रही। 2007 में कय्यूम को अफगान सरकार के हवाले कर दिया गया। अफगानिस्तान की सरकार कय्यूम को कैद नहीं रख पाई। जेल से निकला अब्दुल कय्यूम 2008 के बाद तालिबान का सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडर बन गया, जिसे तालिबान के सैन्य आयोग का प्रमुख चुना गया। इसके बाद कय्यूम ने दक्षिणी अफगानिस्तान में नेटो सेनाओं पर सबसे घातक हमले किए। अब्दुल कय्यूम शांति के बारे में सोचता तक नहीं और अब उसकी निगाह पाकिस्तान पर टेढ़ी हो चुकी है। अफगानिस्तान के जो लीडर हैं जाकिर, हक्कानी, इन्होंने जंग में हिस्सा लिया है, अमेरिकन को भगाया वहाँ से। ये सब इलाकों में खुद लड़ाई लड़ी है, खुद लीड किया उन्होंने अपने लड़ाकों को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेनाएं जो उनके अफसर ऐशो-याश में पड़े हुए, करप्शन में पैसा बना रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और जनरलों ने मुनीर के आदेश के बाद जिस अफगान तालिबान से युद्ध मोल लिया है, उसकी अगुवाई करने वाले कमांडरों के पास खूंखार लड़ाकों की बड़ी सेना है और इनसे मुकाबले की रणनीति पाकिस्तान के वो जनरल बनाएंगे जिन्होंने जीवन भर भ्रष्टाचार करके विदेशों में संपत्ति बनाई है और मरने के लिए पाकिस्तान के सैनिकों को आगे किया है। इसीलिए पाकिस्तान के सैनिक मरने के बजाय सरेंडर करना पसंद करते हैं। मुशर्रफ से लेकर मुनीर तक हर पाकिस्तानी जनरल भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। हर जनरल वहाँ पे एक अपना कंट्रोल समझता है उनकी इंडस्ट्री पे, उनकी पॉलिटिक्स पे, रीजनल जो रिसोर्सेज हैं, सिविल सर्विसेज को दबोच के रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपना एक गुर्गा समझते हैं। मतलब पाकिस्तान ने जो गलती कर दी है उससे निपटना मुनीर के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अफगान तालिबान तब तक लड़ता है जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। कंगाली, बेरोजगारी और घर में पाकिस्तान की सेना की पिटाई से नाराज आवाम को दिखाने के लिए
मुनीर ने अपनी हैसियत और मुकाम से बढ़कर फैसला तो कर लिया, लेकिन अब इसे संभालना मुश्किल साबित हो रहा है। तालिबान के बदले की धमकी के बाद मुनीर ने शहबाज सरकार को काम पर लगा दिया है। अब शहबाज सरकार तालिबान पर दुनिया से दबाव बनवाकर उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में माहौल बनाने के लिए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तो कर दी, लेकिन अब उसे तालिबान से पिटाई का डर सता रहा है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार अब दुनिया के देशों से आग्रह कर रही है कि तालिबान शासन को समझाया जाए। पाकिस्तान को दोहा समझौते की याद भी आ रही है, लेकिन इस बार तालिबान मुनीर को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और सेना ने बयान जारी करके बताया उसने उन आतंकियों पर हमला किया जो अफगानिस्तान में रहकर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हमला कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में लाशें छोटे छोटे बच्चों और औरतों की गिरी है। क्या ये बच्चे आतंकी थे? इसका जवाब मुनीर और शहबाज के पास नहीं है और इसीलिए अब जवाब देने की बारी तालिबान की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने हमले के फौरन बाद तालिबान चीफ हिब्बुल्लाह अखुंजादा से मुलाकात की है और अफगानिस्तान की सबसे घातक फोर्स का मूवमेंट भी शुरू हो गया है। एकजुट हो गई है तालिबान और उनकी सिविल जनता, और इसका बदला वो बहुत बड़े ढंग से लेने वाले हैं, ऐसा मुझे यकीन है। पाकिस्तान को इस बात का डर भी सता रहा है जंग सिर्फ डूरंड लाइन पर नहीं होगी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद टीटीपी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हार कर जीत के डींग हाँकने वाले पाकिस्तानी जनरल अब अपने ही लोगों को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को ये डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जब तालिबान फोर्स ने हमला किया था तब उनके पास पाकिस्तानी सेना की पूरी जानकारी मौजूद थी और ये जानकारी अंदर से ही मिल रही थी। पाकिस्तान को ये भी पता है दूसरी गलती पर तालिबान से माफी कोई नहीं दिलवा पाएगा। अक्टूबर 2025 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान तालिबान से लगातार सीज फायर की गुहार लगा रहा था, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं था। तब पाकिस्तान ने कतर और तुर्की के सामने हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन तालिबान को मालूम था मुनीर आस्तीन का सांप निकलेगा और ये नौबत आएगी। इसलिए तालिबान ने ऑपरेशन रावलपिंडी 2.0 की तैयारी कर रखी है और इस्लाम में रमजान के दौरान देश की रक्षा के लिए दुश्मनों को मारना जायज है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अफगान तालिबान का 20 साल से ज्यादा का गोरिल्ला युद्ध अनुभव है, जिसका पहाड़ी और दुर्गम भूगोल वाले इलाकों में कोई तोड़ नहीं। तालिबान घात लगाकर हिट एंड रन की रणनीति अपनाता है, यानी पारंपरिक हथियारों से ज्यादा उनकी रणनीति खतरनाक है। इसके अलावा कम संसाधनों में लंबा युद्ध लड़ने के लिए मशहूर तालिबानियों का मुकाबला करने की सोचकर पाकिस्तान के सैनिक कांप जाते हैं। देखा जाए तो अफगानिस्तान की इस समय में सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इनकी हवाई शक्ति और एयर डिफेंस। यही कारण है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर लेता है, परंतु अफगानिस्तान की अपनी ताकत है। इनकी ज़मीनी जो है इन्फेंट्री, जो इनके लड़ाके हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो बड़े ताकतवर हैं, जिसका पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास अमेरिकी हथियारों से लैस कुछ विशेष प्रशिक्षित दस्ते हैं, जिनको मुख्य रूप से पाकिस्तान से अगली जंग के लिए तैयार किया गया है। बद्री 313 बटालियन तालिबान की सबसे आधुनिक और अनुशासित इकाई है। तालिबान की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि अफगानों जैसी फाइटर कौम के सबसे मजबूत लड़ाके ही इसकी ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में, किसी भी दुश्मन के सामने जिस ऑपरेशन में बचने की संभावना 10% से भी कम हो, वहां पर तालिबान ऑपरेशन के लिए बद्री 313 बटालियन को ही भेजता है। पाकिस्तान से बदले की लड़ाई में बद्री 313 सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। बद्री 313 यूनिट हक्कानी नेटवर्क के नियंत्रण में मानी जाती है, जो तालिबान का सबसे संगठित और संसाधन संपन्न गुट है। इस यूनिट का प्रशिक्षण अक्सर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास गुप्त शिविरों में कराया जाता है, यानी ये यहाँ के भूगोल से भी वाकिफ है। इन लड़ाकों की चयन प्रक्रिया बेहद कठोर होती है। बद्री 313 के लिए केवल मानसिक रूप से कट्टर, अनुशासित और शारीरिक रूप से अत्यधिक सक्षम लड़ाके चुने जाते हैं। अखुंजादा ने इसी बद्री बटालियन को पाकिस्तान पर हमले का ऑर्डर दिया है। दुनिया की हार्डकोर स्ट्राइकिंग फोर्सेस में से एक मानी जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि ये अभी इनको छेड़ दिया है तो ये चुप नहीं बैठेंगे। अफगान तालिबान अब किसी भी वक्त अपने बदले की शुरुआत कर सकता है और मुनीर को इस बार माफी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी अफगान कबीलों का सबसे बड़ा कानून है।